इन फोकस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान काहिरा साहब। थैंक यू सो मच काहिरा साहब फॉर जॉइनिंग अस। काहिरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यकदम जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ शिकायत का अंबार लगा दिया, हुकूमत से नाला नज़र आते हैं, मुआहदों का भी जिक्र है और ये भी कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो फैसले किए गए हुकूमत अब वो उन पर अमल दरामद नहीं कर रही। ये एक्चुअल वजूहात क्या बनी है, क्योंकि देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स दैट ही मेंशन्ड यस्टरडे। हाँ, देखिए, एक तो जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उनमें आपस में कोई याददाश्तें पहले तय होती हैं, कुछ चीजें तय होती हैं और फिर वो इत्तेहाद करके चलते हैं। हमारे दरमियान भी एक मफाहमत हुई थी और उसमें 25 पॉइंट लिखे गए थे। वो सब मुआहदा हमने सारे मीडिया को भी शेयर किया था जी, आपके पास भी होगा। उसके ऊपर हमारा ये पहली दफा नहीं है कि चेयरमैन साहब ने आज शिकवा किया। ये बात हम कई दफा वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाए। वो तो एक से ज्यादा दफा वज़ीर आज़म साहब को मिल के उन्होंने शिकायत की, अपने साथियों के साथ मिले। फिर हमारी टीम उनकी टीम से मिलती रही। पंजाब में हमारे शदीद इख्तलाफात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पे हमारा पंजाब की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होते रहे। सही। और हमारे दोस्त भी इस पे गिला करते रहे। तो जो चीजें तय हुई थी, हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो चीजें जो तय हुई थी उस पर मनवान अमल होना चाहिए। सही। कुछ पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ, तो ये शिकवा चलता रहता है। अब उन्होंने जो बात कही है कि 26वीं तरमीम के दौरान जो बातें हुई थी उस पर अमल दरामद या उस पर पहलू तही, मैं क्योंकि 26वीं तरमीम का हिस्सा बना नहीं उस टीम का, मैं पार्लियामेंट में हूँ नहीं, तो मुझे उसकी कोई तफसील का इल्म नहीं है कि वो क्या थी। लेकिन एक चीज जो जनरली समझ आती है वो ये है कि हुकूमत ने अगर कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पिछले दिनों मूव की है तो उस पर अगर पार्टी को ये एतराज है कि हमें टाइमली पहले मशवरा नहीं दिया गया, हमसे मौका नहीं दिया गया, या अभी कुछ नहरी, आपके इल्म है ना नदिया? जी जी बिल्कुल, जो कनाल जी बिल्कुल, जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है पानी का। बिल्कुल, जब भी कभी पानी की तकसीम के ऊपर कोई बात छिड़ती है तो फौरी तौर पे सेंसिटिविटीज जो है वो राइज कर जाती है। उसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई नहरें निकाली जा रही हैं तो उसके बारे में हमें पहले इत्मीनान में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। और ये उस वक्त अप्रूव हुआ मुतलका फोरम से जब हम 26वीं तरमीम करने जा रहे थे। और 26वीं तरमीम में बिलावल साहब ने जितनी मेहनत की है, दिन रात हर चीज को भूल के उन्होंने कई हफ्ते इस पे काम किया और तब जाके ये थ्रू हुई जी। तो उसके ऊपर उन्होंने गिला किया कि हमें इत्मीनान में लेना चाहिए। इसी तरह अगर टैक्स लगा है ज़राई, और हम तो मजदूरों की किसानों की जमात गिने जाते हैं, और किसानों पर अगर टैक्स लगा है, लगाना है, तो कम से कम हमें पहले इत्मीनान में लिया जाता। अचानक लेजिस्लेशन ले आई जाए और उस पर इत्मीनान में ना लिया जाए, तो ये वो गिले शिकवे हैं किस तरह की कानून साजी में हमें प्रायर इत्मीनान में ले। सही, बिल्कुल सही। आपने कहा मशावरत का अमल ज़रूरी होता है, खुसूसन इत्तेहादी जमातों में, और क्योंकि मशावरत नहीं हुई लिहाजा ये गिले शिकवे किए गए हैं। और अभी बैरिस्टर अकील मलिक हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कहते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को ये कह दिए, जिम्मेदारी दी है कि वो आप लोगों से दोबारा एक मरतबा बात करें। आपने दुरुस्त फरमाया कि कई बार ये मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा कायरा साहब, जो उम्मूमी सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, आपको याद गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने निज़ाम हाइब्रिड, मतलब इस वर्ड को डिफेंड किया, और डिफेंड करके उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान साहब के ज़माने में हाइब्रिड सिस्टम था उसमें वो अपने मफाद के लिए काम किया करते थे। ये जो हाइब्रिड निज़ाम है जिसमें हम सेम पेज पर हैं, वो हम मुल्क के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अपने आप को तो हम गलत नहीं कह सकते अपनी ज़बान से। वैसे तो पर हाइब्रिड ही होता है। दुरुस्त फरमाया कि हाइब्रिड ही होता है।